तो मैंने आवाज लगा लगा के बर्फ बेची सर। कल जो साइकिल पे नहीं बैठालता था आज वो कार पे टाइम मांग। साइकिल से सर बहुत दौड़े। मम्मी से जब हम कहते थक बहुत गए तो मम्मी मेरी वो पैरों में वो बांध देती थी डोरी के। जिस दिन 1000 रुपये सर मिल जाते थे उस दिन सोचते थे कि बस हम लोगों ने क्या देख लिया। हेलो एंड वेलकम। आरएनआई के स्पेशल वीकेंड प्रोग्राम वीकेंड टॉक में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम की एंकरिंग मेरे साथ कर रहे हैं डॉक्टर अमानत, जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं। हेलो। और हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद आलिम साहब, जो कि एनडीटीवी आइकन ऑफ भारत के स्टार हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुक्म करें। जब जहाँ ढंग के कपड़े भी ना हो आदमी पास पहनने को, वहाँ से लेकर आज इस स्टेज तक की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताइए। सर देखिए, पापा मेरे जो थे वो यूपीएसआरटीसी में कंडक्टर थे और मैं आपको बताऊं तो 87 की बात है कि 87 में बहुत हालात ख़राब थे अपने हम लोगों के, और 6-7 भाई बहन थे हम लोग। तो उससे पूरा उनका नहीं पढ़ पाता था, कैसे क्या होता था कुछ समझ में नहीं आता था। फिर पापा के एक मेरे दोस्त थे, वो टाइप फाउंड्री का काम करते थे, वो लेटर प्रेस का। तो वो कहने लगे कि क्यों ना यार बच्चों को जो है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में डाल दो, लेटर प्रेस में। अच्छा, अखबार हमारे यहाँ नेशनल हेराल्ड आता था, हम लोग उस अखबार ने इतना सिखाया हमको, इतना सिखाया कि हम उसी लाइन उसी ट्रेड में चले गए हम लोग। फिर उसी ट्रेड में जब हम लोग गए तो वो पापा उनके दोस्त कहने लगे कि आप इनको प्रिंटिंग में डाल दो, तो उसमें बाइंडिंग के लोग ज़्यादा लग जाएंगे और घर के जो बहुत से खाली लोग टहल रहे हैं उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। बहनें भी मेरी छोटी छोटी थी। आफ्टर ऑल उस टाइम तो बहुत मुश्किल काम था कि छोटी थी। आप कितने बड़े? सर मैं तो होऊंगा लगभग 11-12 साल का। फिर हम लोग ने फिर मेहनत की, फिर पैसे से का सोचा गया कि कितना पैसा खर्चा होगा। पापा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 6000 रुपये खर्चा होगा। तो 6000 रुपये तो एक बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। किस सन की बात है? ये सन 89 की बात है सर। हाँ, तो 6000 रुपया तो उस वक्त जी सर अच्छी खासी रकम हुई। बहुत। अरे हम लोग उसको 4-5 न्यूज़पेपर में लपेट के रखा था कि क्योंकि उस वक्त वेस्पा स्कूटर आती थी 10,000 रुपये में। सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। चलते रहे हम लोग। फिर हम लोगों ने फिर वहाँ पर बर्फ़ का भी बहुत वो था चलन के, पानी ठंडा पानी पीने वाली बात। तो बर्फ़ भी हम लोग ने ला के बेची उसको कि हम उससे 6000 रुपये इकट्ठा करें। बर्फ आपने बेची? जी जी, मैंने बर्फ़ बेची। मैंने और कहाँ बेचते थे? अपने महल्ले में बेचते थे, आवाज़ लगा लगा के सर बेचते थे। उससे लोगों ने बहुत हमको मतलब प्रमोट किया कि देखो मेहनत ऐसे की जाती है। लोगों ने घर बुला बुला के तो कहा कि इनको देखो मेहनत ऐसे की जाती है। तो मैंने आवाज़ लगा लगा के बर्फ़ बेची। कितना आसान कितना मुश्किल था बर्फ? सर बहुत मुश्किल काम था। दिन में किसी की जेब से पैसे निकालना, और एक मेरे में जो जज्बा था काम करने का वो तो हमने किनारे कर दिया। जज्बा अपना जो था उसको जगाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, और सबके घर जाता था, नॉक करके बर्फ़ देता था 1 किलो। फिर वो कहती थी शाम को आना यार, पैसे तुम्हारे दे देंगे। तो महीनों तो हम लोग ये करते तो कभी ऐसा भी होता होगा कि बर्फ़ जो है घुल जाती होगी, नहीं बिकती होगी रखे रखे, या ऐसा नहीं होता, बेच देते थे सारे? सर सवाल तो बहुत अच्छा आपका कि बर्फ़ का मैटर ऐसा है कि हम लोग सुबह सस्ती मिलती थी, शाम को बर्फ़ महंगी हो जाती थी, उसका रेट चढ़ जाता था। तो हम लोग सुबह ख़रीद लेते थे, फिर उसको बुरादे में लपेट के, टाट में लपेट के रखते थे कि शाम को महंगी बिकेगी सर, ये आप समझ लिए। तो उसको उसमें भी बिजनेस डायनेमिक्स आपने इनकॉर्पोरेट कर रखी? हमें सर बढ़ना था आगे। हमें हमारी जो सोच थी, मतलब शुरू से मेरे पापा का कि ये कहीं और जाएगा। तो मेरे पापा के एक दोस्त थे, वो मुझको इंजीनियर कहते थे कि ये इंजीनियर है, ये हर चीज़ में जद्दोजहद करना जाना। पर वो आपको इंजीनियर कहते थे, आपने पढ़ाई कितनी कर? सर मैं अखबार का इंजीनियर, न्यूज़पेपर का इंजीनियर सर क्योंकि इसलिए वो उस टाइम हालात ऐसे थे कि पढ़ नहीं पाया, बहुत कम पढ़ पाया। फिर धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आ गए। लेटर प्रेस हम लोगों ने मशीन ख़रीदी 5,500 रुपये की, लगभग 6,000 रुपये की वो लगभग थी। फिर हम लोग ने लेटर प्रेस शुरू किया, फिर बाइंडिंग का काम शुरू किया, फिर बहनों को अपनी जोड़ा। सर वो दौर वो सोच नहीं सकते, मगर अगर आपके दिल और दिमाग में आगे बढ़ने का जज्बा है तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी मेहनत की होगी हम लोगों ने। और बहनों ने मेरी बहुत कोऑपरेट किया, मेरे भाई ने बहुत कोऑपरेट किया। जिस दिन 1000 रुपये सर मिल जाते थे उस दिन सोचते थे कि बस हम लोगों ने क्या देख लिया।
कितना पैसा आ जाते, इतना खुश हो जाते थे। तो उस टाइम का सर लोग जो कमेंट पास करते थे मुझे तो ख़राब लगता था, मगर मैंने कहा नहीं ये अच्छा है मेरे लिए, कि क्या क्या करेगा, क्या क्या करेगा। हमने कहा नहीं ये हमको एक दिन तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। तो फिर एकदम से ये हुआ कि पेप्सी को कंपनी खुद आ गई है, उसने कहा कि हम खुद आ जाएंगे। जब वो आ गए तो फिर उनसे हम लोग का काम जो सर शुरू हुआ। फिर पीछे मुड़ के हमने सर नहीं देखा। साइकिल से थे और जो हमने उड़ान भरना शुरू की तो मैं स्कॉडा पे आके रुका, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। मेरा जो टर्नओवर था 24-23 हज़ार रुपये था पर ईयर का, और जब पेप्सी में मैं आया तो मैं CR में हो गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह CR में चल रहा है। तो अब जो है मेरे पास पेप्सिको ने जो हमको सिखाया है वो उसका एहसान है। पेप्सिको ने प्रिंटिंग इंडस्ट्री उसने भी सिखाई हमको कि ये बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आते थे, जो नामुमकिन होता था वो देते थे। तो मेरे लिए हर काम उनका जो है चैलेंज होता था, तो उस चैलेंज को हमने करके दिया। हाँ, नुक्कड़ प्रेस जो नाम रखा आपने, किस इस पर नाम रखा आपने? सर चूँकि लिए जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि हम लोग गली में बैठते थे, वो गली में थोड़ा तो शादी का कार्ड का सीज़न चलता था तो कोई आता नहीं था, वो यार कहाँ जाएंगे गली में। तो फिर हम लोगों ने ढूंढा ढांढा तो हुसैनाबाद चौराहा जो है उसके पास में एक मकान हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग उस टाइम नाम ढूंढ रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। तो उस टाइम किसी के जहन में आया कि क्यों ना नुक्कड़ रख दिया जाए। सीरियल भी चलता था जी, तो सीरियल भी चल रहा था और नुक्कड़ पे भी है मेरा ऑफिस, अभी भी रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा वही है। मेरे 2-3 यूनिट है मगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस वही है। तो फिर हम लोग ने नुक्कड़ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग रख लिया उसको नाम। पहले तो नुक्कड़ बाइंडिंग रखा था, उस पर टैक्स लेबलिटी नहीं बनती थी। फिर प्रिंटिंग जोड़ लिया, प्रिंटिंग का भी काम मिलने लगा हमको। तो अब तो टैक्स सब पे लग रहा है, प्रिंटिंग पे भी लग रहा है और बाइंडिंग पे लग रहा है। कोई ऐसा कमेंट भी याद है या कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जो बुरा लगा हो, जो आपको उस समय जो है बड़ा अखरा हो कि किसी ने किया हो, या कोई कुछ ऐसा हुआ हो जिसके आपको? सर हम लोग जब महल्ले में रहते थे तो हमारे पड़ोस में टीवी आ गया था सर। हम लोग काम करते थे तो हम लोग ने सोचा कि झाँक के देखें, टीवी देखने को मिल जाए। तो खैर झाँक ही रहते तो पीछे से एक आवाज़ आ गई है, भैया झाँकने के पैसे पड़ते हैं। तो हमने कहा अंदर जाने के कितने पैसे पड़ते हैं? तो मुझे याद है उसने कहा अंदर जाने के। मैंने कहा कितने पैसे पड़ते हैं? कहने अंदर जाने के 20 पैसे पड़ते हैं। तो हमने कहा ठीक है हम आपको 20 पैसे ला के देंगे। फिर 2-3 दिन बाद गए, मैं 20 पैसे लेके गया। 20 पैसे दिए आपने? 20 पैसे 2-3 दिन बाद दिए मैंने, जाके देखा उनके घर में बैठ के टीवी। उस दिन से फिर मेरे बड़े भाई एक थे, कहने अरे ये कौन, क्या हो गया? ये टीवी देखने गए थे। फिर हम लोगों ने फिर रातों दिन मेहनत करना शुरू की। टेलीविस्टा का टीवी था लगभग 2700 रुपये का था। फिर वो लाए, फिर से देखा। 2700 रुपये ज़्यादा होते थे कम होता था? मैं कह रहा हूँ सर 2700 रुपये कमाने में तो 27 जतन हो जाते थे सर। 2700 रुपये सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब लोग आपसे कहते थे कि ये लोग तरक्की करेंगे, आपके अंदर या आपकी बहनों के अंदर क्या जज्बा था कि आप तरक्की के लिए, लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप आगे बढ़ेंगे और इतना कॉन्फिडेंस था लोगों को? सर मेरा काम करने का कोई वक्त नहीं था सर। जब हमें काम मिला हमने आज का काम कल पे नहीं डाला, आज हमने उस काम को अंजाम दिया, तैयार करके रख दिया। और लोग ये कहते थे लो 12 बजे भी काम कर रहा है और सुबह भी काम कर रहा है। तो जज्बा जो है, जज्बा आप में रहना चाहिए, तो वो आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा। तो वो जज्बा आया कहाँ से? सर मैंने जज्बा जो आया वो मेरी जो परेशानियां थी उस परेशानियों को दूर करने के लिए जज्बा आया कि मैं दूसरों को देखता था कि लोग इतना आगे हैं, हम लोग पीछे हैं। तो हमारे पापा के दोस्त स्कूटर से कभी एक बार आ गए तो हम लोग एकदम चौकन्ना हो गए। स्कूटर से आए तो फिर हम लोग ने फिर मेहनत जो करना शुरू की हमने, तो पीछे। अच्छा, इसमें आपके घर के बड़ों का कुछ रोल? सर पूरा रोल, मेरे फादर का पूरा रोल। काम को तरजीह दी उन्होंने कि वो ये कह रहे थे कि मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मगर मैं अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूँ कि बच्चे नौकरी। ये उस टाइम वो कहते थे कि मैं अपने बच्चों को नौकरी देने वाला। तो ये जो जज्बा है ये कहीं ना कहीं उनका क्रिएटेड है आपके? जी बिल्कुल, वालिद का मेरे। तो जो आपने सबसे पहले मशीन लगाई, स्क्रीन का काम किया और टेंडर मशीन लगाई? सर पहले हमने ट्रेडल मशीन लगाई, फिर सिलेंडर लगाई, फिर स्क्रीन से हम लोग बढ़े, फिर एक ऑटोमेटिक मशीन आई, फिर ऑफसेट आई, फिर बहुत कुछ आता गया। हम अपने को अपडेट करते गए।
सेटबैक्स भी आए होंगे, कुछ लोग पैसा लेकर भाग गए होंगे, किसी ने पेमेंट नहीं करी होगी। सर ऐसे तो बहुत हुए कि बहुत पैसे ले गए सर। हम एक शादी का कार्ड का मसला है, पहले शादी का कार्ड छापते थे हम लोग, तो वो शादी का कार्ड ले गए और हम घर गए उनके साथ, वो घर से निकले ही नहीं सर पैसे देने के लिए। कार्ड तो ले गए, घर से निकले ही नहीं, हम आधा घंटा 1 घंटा खड़े रहे, सब आए नहीं वो, फिर पैसे नहीं मिले। फिर पैसे नहीं मिले ऐसे से। और फिर वो उसके बाद की परेशानी सर, पैसे नहीं मिले तो पैसे जो मिलने वाले थे सर उससे हम कुछ करने वाले थे, उसके बाद की परेशानी जो थी वो टिपिकल थी कि मैंने उधर से आना, भैया वो लेते आना, आज पैसे मिलेंगे वो लेते आना, तो सर वो नहीं ला पाए, तो वो परिस्थिति। हाँ, जाहिर सी बात है, उसमें छोटा सा प्रॉफिट होता है और लागत होती है। अब लागत भी ना मिले तो इतने छोटे बिजनेस में तो बड़ा नुकसान होता होगा। साइकिल से सर बहुत दौड़े, बहुत दौड़े, आप समझ लो कि पैरों में यहाँ पर जो है वो, मम्मी से जब हम कहते थक बहुत गए तो मम्मी मेरी वो पैरों में वो बांध देती थी डोरी के, तो ये लगा के डोरी बांध देती थी कि इससे आराम मिलेगा। तो साइकिल का जो सीट कवर होता है ना वो सर आप सोच नहीं सकते सर, महीने में 2 बार बदलवाते थे सीट कवर। तो आपको देखकर मुझे मोदी जी ने जो अभी कुछ दिन पहले कहा था वो याद ताज़ा हो रही है कि उन्होंने कहा था कि पकोड़े बेचना भी प्रोफेशन है। जो बर्फ़ बेचकर जो आज प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इस लेवल पर है कि एक बड़ी प्रिंटिंग प्रेसेस का मालिक है, करोड़पति तो आप हैं ही। तो ये प्रोग्रेस आप इसको पहले तो इसके पीछे क्या कारण, जो बेसिक आप किसी हमारे व्यूअर्स को मैसेज देंगे कि क्या वो ऐसा करे कि जिसकी वजह से वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे चलते चले जाए। सर देखिए, मेहनत एक ऐसी चीज़ है, मेहनत और आपके टारगेट कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे रह के काम करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एक प्लेटफॉर्म पे आप बढ़िए और मेहनत से काम करिए, तरक्की तो ख़त्म चूमेगी। अब क्या हाल है इस वक्त, प्रिंटिंग के क्या लेवल है, इंडस्ट्री कहाँ पर है? सर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है, कभी नहीं। वो आप देखो तो 200 साल पहले जर्मनी में प्रिंटिंग इंडस्ट्री बंद हो गई थी, नहीं तो हम लोग कहीं और होते। हमने अपने को अपडेट करते हुए चल रहे हैं, तो इस टाइम मेरे पास हाईटेक मशीनें, सब जर्मनी की मशीनें। और अगर आप अपने को अपडेट करते चलिएगा तो आपको काम की कमी नहीं मिलेगी। तो आप लोग अपने को अपडेट करके चलिए और स्पीड मास्टर बनिए। अच्छा, स्क्रीन प्रिंटिंग का अड्डा भी तो आपने चलाया? अरे सर, जब मैंने बर्फ़ बेची प्रिंटिंग लाइन में, जब मैं आ गया तो मैंने बर्फ़ क्या सर, मैंने क्या नहीं किया। मैं कानपुर LML 2 बार जाता था LML से सर, जब तो सिंगल रूट था। और स्क्रीन तो मैंने ऐसी चलाई है कि आप लोग, अब देखिए मैं तो कह नहीं सकता कि बच्चे नहीं करेंगे, मगर ये कि मैंने एक दिन में स्क्रीन से 10-10 हज़ार स्क्रैच कार्ड छापा। 10,000, 10,000। मुझे पता है बहुत टीडियस काम होता है, हर कार्ड के लिए आपको 2 बार हाथ चलाना पड़ता है। सर आराम से बैठता तो नहीं हूँ सर मैं आज 12 तारीख है, आज भी मैं अपने को अपडेट करने के लिए एक मशीन हमारी आ रही है डबल कलर, अभी रात में उतरेगी। तो हमारे पर लगभग 10-12 मशीनें, अभी और मशीनें आ रही हैं। नहीं, आप निजी तौर पर आप कितना ये सब मेहनत करते हैं? सर मैं तो इसलिए मेहनत करता हूँ, उस टाइम तो मैं अपने लिए मेहनत करता था, अब मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को दिखाऊं कि मैं इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर सकता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना, कि बच्चे देखें अरे पापा 12 बजे रात तक काम करें। तो मैं इसलिए सर काम करता हूँ, ना कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सब सेटल्ड। मगर मैं मेहनत इसलिए करता हूँ लोग देखें कि अभी भी मुझे लोग बहुत वो करते हैं, मुतासिर होते हैं कि यार तुम्हारा कोई ठीक ही नहीं है। मैंने कहा अभी जान है जब तक तो करेंगे हम, हमारा कोई रिटायरमेंट का टाइम नहीं है। मैंने अभी तो आप समझ लीजिए 100 साल की प्लानिंग की है मैंने सर। ईमेल आया, सारे लेटर वेटर भेजने का सब समाप्त हो गया, जो कुछ था डाक वाक सिस्टम सब खत्म हो गया। प्रिंटिंग प्रेस डिजिटल आने के बाद और डिजिटल इतना फैल जाने के बाद सोशल मीडिया के ज़माने में कोई फ्यूचर है अभी इसका? प्रिंटिंग का सर फ्यूचर अभी बढ़ेगा। ये तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल तो सर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये सब आने के बाद ये होगा। सर देखिए, अभी देखिए एक नई चीज़, जैसे पेजर से मोबाइल आया, वैसे अभी प्रिंटिंग का कुछ ऐसा बूम आएगा कि एक आफत हो जाएगी। प्रिंटिंग पेपर इतना महंगा हो गया है, लॉकडाउन के बाद पेपर आप समझ लीजिए 50 रुपये किलो महंगा हो गया। तो कंज्यूम हो रहा है ना, अभी देखिएगा फिर होगा। इस पे कोई प्रिंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 100 साल तक प्रिंटिंग पे कुछ असर नहीं होगा और बूम आएगा। आज आप और आपकी बहनें जब बैठती हैं और पीछे का देखती हैं
तो क्या बातें करते हैं? सर हम लोग सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो भी दौर देखा था हम लोगों ने, आज का भी दौर देख रहे हैं हम लोग। आज बच्चे खड़े हो गए, मतलब ये कहते हैं मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है। समाज की निगाहें बदलते देखेंगे बहुत। जैसे सर कल जो साइकिल पर नहीं बैठालता था, आज वो कार पे टाइम मांगता है कि सर एक दिन के लिए गाड़ी दे दो। आपसे गाड़ी मांगता है, पहले साइकिल पर बिठाने को मना करते थे, करता था सर कि नहीं। आप क्या करते हैं? नहीं सर, मैं तो जैसा कल था वैसा आज हूँ। मैं तो ढूंढता हूँ ऐसे मौके कि अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो खड़े हो जाओ। तो ये बताइए कि आपकी माताजी की बात हो गई, पिताजी की बात हो गई, बहनों की बात हो गई, भांजों की बात हो गई, मेम साहब की बात हुई नहीं, उनका कोई रोल नहीं है क्या? सर बस मैं, आप ये सोचिए कि मैं साइकिल थी और मैं चलता था, तो वो मेरे रिलेटिव है, तो बस पता नहीं कहाँ से उससे मुझे मोहब्बत हो गई। एक थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न मेरी वाइफ रही, तो पता नहीं उससे मेरी कैसे मोहब्बत हो गई, क्या हो गया। पापा कहने लगे कि वो पढ़ी लिखी लड़की है, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं, तो वो शादी करेगी नहीं, उनके फादर से बात करेंगे तो हमें ख़राब लगेगा। हमने करके देखी, वो एग्री हुए नहीं। तो आप इसको चाहे ऐड करिएगा, चाहे काट दीजिएगा। फिर मैंने क्या किया, प्रेस बंद किया, चाबी घर पे रखी। हमारा एक दोस्त है मज़हर हुसैन, इलाहाबाद में, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था वो, तो मैं वहाँ चला गया, 2-3 दिन वहाँ रहा। फिर पापा ने भाई को भेजा, फिर मैं वहाँ से आया, तब उन्होंने भेजा वहाँ पर, तब हमारी उनसे शादी हुई। और बहुत सूफियाना स्टाइल में शादी हुई। पापा मेरे जो थे पढ़े लिखे ही हैं, हम ही लोग ऐसे थे, मगर उन्होंने बहुत कोशिश की, तो हम लोग की बदकिस्मती रही कि हम लोग नहीं पढ़ पाए। आपने अभी बताया कि ऐसे लोग थे कि जो साइकिल पर आपको नहीं बिठाते थे और आज आपसे कार मांगते हैं। इतने समय में, लंबे सफ़र में दोस्त भी तो बदले होंगे, अच्छे बुरे, साथ देने वाले, धोखा देने वाले, कुछ हैं ऐसे दोस्त? कुछ यादें आपके जहन में? सर मेरे दोस्त तो कल जैसे थे आज भी वैसे ही हैं सर। और मेरा एक दोस्त था जो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि क्या ज़िंदगी भर तुम ट्रेडिल ही चलाते रहोगे, वो इस दुनिया में नहीं है बबलू, और बहुत उसने साथ दिया मेरा। तो वो कहते क्या ज़िंदगी भर तुम ट्रेडिल चलाते रहोगे, क्या आप ऐसे ही काम करेंगे, हुसैनाबादी तक महदूद रहेंगे, आप बाहर नहीं निकलेंगे। ये सब मेरे दोस्तों ने मुझको बहुत बुरा भला कहा। वो सिर्फ इसलिए कहा कि ये आगे निकले, तरक्की करें। तो दोस्तों का एक अच्छा रोल रहा है आपकी ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों का मेरा सर बहुत अच्छा रोल रहा है कि, और जब अभी मुझे आइकन ऑफ भारत का अवार्ड एनडीटीवी ने दिया तो मेरे दोस्तों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इतना तो मेरे खानवादे ने भी नहीं किया जितना मेरे दोस्तों ने किया। दोस्तों का रोल कहीं ना कहीं, आपके दोस्त हमेशा अच्छे होना चाहिए, और बहुत खुशकिस्मत आदमी होता है जिसके दोस्त बहुत अच्छे हों। जो नौजवान स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम काज बढ़ाने की कोशिश में, उनको कोई मैसेज देना चाहें तो ये आखिरी सवाल है आपका। देखिए आप लोग एक अपना आइडियल चुन लीजिए, जैसे मेरा आइडियल डॉक्टर कल्ब सादिक थे। एक आइडियल चुन लीजिए और एक टारगेट कर लीजिए, एक काम पे काम करिए और टाइमलाइन का ध्यान दीजिए, इल्म के साथ करिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत तरक्की करेंगे आप लोग।